बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सिबी में सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। नदी नालों में तूफ़ानी से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें टूट गईं। बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह भी कई घंटे बंद रही। बारखान में मौसलाधार बारिश और जालाबारी से फसलें मुतासर। मिर्च, टमाटर और कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई और कोहलू में मौसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी रेले कई पुल बहा कर ले गया। कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। तूफ़ानी बारिशों से बिजली के कई पोल्स गिर गए। हरनाई को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। प्री मानसून बारिशों ने पंजाब में भी खतरे की घंटी बजा दी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी सड़कों पर जमा। कई शहरों में दीवारें और छतें गिर गईं। लिया में 2 अफराद दम तोड़ गए। तौसा शरीफ में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। पिंड दादन खान में दुकान की छत गिर गई। 6 अफराद मलबे तले दब गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। कराची में शारा कायदीन, लाहौर में लिबर्टी चौक और इस्लामाबाद में F9 पार्क पर मुजाहरा होगा। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, पेशावर में हशनगर, मुल्तान में चौक अब्बास शाह और फैसलाबाद में घंटा घर चौक पर एहतजाज होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान के शहरियों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साजिशी बयानिया दफन होने के बाद इमरान खान अब अपनी दी हुई महंगाई पर फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम महंगाई, माशी तबाही और बेरोजगारी के ज़िम्मेदारों की कॉल पर क्यों निकलेंगे? हुकूमत मुल्क की माशी समत दुरुस्त कर रही है। खूनी और फसादी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। शहबाज गिल ने कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की। इनके बयान पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मजीद ये भी कहा कि अफगानिस्तान में इमरान खान की जान लेने का मंसूबा बनाया गया। हमें जिन साजिशों का मालूम है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। चोरों को मालूम था कि इमरान खान अब उनके करीब पहुँच चुका। अब ये बात वाज़ेह हो गई, ये चोर इस तमाम साजिश के पीछे थे। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान आमने सामने। दोनों ग्रुपों में तसादुम, गोलियां चल गईं। PP 167 में लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान के बेटे समेत कई अफराद जख्मी हुए। झगड़ा हल्के में बैनर्स उतारने पर हुआ। नून लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान का PTI पर हमले का इल्ज़ाम। कहा कि खालिद गुज्जर 100 लोगों के साथ हमलावर हुए, मेरी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया। तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून पर लाहौर में PTI के ऑफिस पर हमले का इल्ज़ाम। हमाद अजहर ने कहा कि नज़ीर चौहान ने पुलिस के साथ मिलकर हमारे दफ्तर पर हमला किया। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत बैरूनी क़ुव्वत से आई, आवाम के ज़रिए नहीं आई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारे दफ्तर पर हमले के बाद हम पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया और से हथकंडों से डरने वाले नहीं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI का मुकाबला कैसे करना है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का मशावरती इजलास। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज भी शरीक। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का NA 240 कराची का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। कहते हैं कि वोटिंग में सिर्फ 8% लोगों की शमूलियत इंतखाबी अमल से इज़हार लाताल्लुक़ी है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाब को कलअदम करार न देने का फैसला बाइस ताज्जुब है। दोहरे मयारात इलेक्शन कमीशन के किरदार पर संजीदा सवालात उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का नॉन स्टॉप स्पेल। ठट्टा के साहिली इलाकों में समुंदर में तूफ़ानी, कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की क़िल्लत। कोह सुलेमान पर मौसलाधार बारिश से नदी नाले भी भर गए। मेलसी में मौसलाधार बारिशों ने शहर का उलिया ही बिगाड़ दिया। वेहाड़ी, चिश्तिया में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लिया के नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की आज बारिशों की पेशगोई।
हुकूमत का बिजली बचत प्लान। सिंध और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी कारोबारी औकात कार का शेड्यूल फाइनल। वफाकी दारुल हुकूमत में दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाज़त। तजारती मराकज़ से मुतालिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक़ किया गया। नोटिफिकेशन का इतलाक़ 2 माह के लिए होगा। एम्बुलेंस सर्विस, तिब्बी मराकज़, पेट्रोल पम्प्स, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें और सब्जी मंडी मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में शोबा सेहत में बेहतरी के लिए मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की। जान बचाने वाली ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। हर शहरी को CPR की तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि FATF के इक़दाम से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने 2018 से 2021 के एक्शन प्लान्स कामयाबी से मुकम्मल किए। एक्शन प्लान्स की तकमील पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुत्तफ़िक़ा एतराफ़ काबिल क़दर है। पाकिस्तान अब FATF इक़दाम को मुस्तक़बिल में भी जारी रखेगा। उम्मीद है कि मुआयना टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुफाद परस्तों का दूसरा नाम है। इन्हें सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने की फिक्र है। अनकरीब बिजली की कीमतों में इजाफे का तीसरा करंट लगेगा। खुदा खैर करे। अब आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कमाल संभाल ली। वोट को इज्जत दो का नारा अब नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर PTI बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि चाय और दुकानें बंद, मशीनरी बंद, बैंकों से कर्ज बंद, खरीदारी बंद। यह है हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी। नालायक और बेकार लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। नालायकों से जान छुड़ाने के लिए अवाम एहतजाज में शामिल हों। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली शबीर कुरैशी कराची में गिरफ्तार। थाना साइट B में हरासानी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। PTI की शबीर कुरैशी की गिरफ्तारी की मसम्मत, फौरी रिहा करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा बनी गाला में सरापा एहतजाज। इमरान खान की रिहाइशगाह पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का एडहॉक असातिज़ा को रेगुलराइज करने का मुतालबा। असातिज़ा ने कहा कि 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। पेशावर में हमारी सुनवाई नहीं हुई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि महदूद वसाइल की वजह से आइंदा माली साल का बजट खसारे का होगा। बजट में बलूचिस्तान असम्बली के 65 हल्कों की बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पंजाब में भीड़ से सिनेमाज रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। तमाम तफरीही मकामात पर भी 11:30 बजे तक पाबंदी लागू होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। थिएटर्स भी रात 11:30 बजे बंद करना होंगे। ताजरों का पंजाब हुकूमत का फैसला मानने से इनकार। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने कहा कि जल्द दुकानें बंद करने का फैसला अवाम दुश्मन है। ईद तक बाजार रात देर तक खोलने की इजाज़त दी जाए। ईद के बाद कारोबार जल्द बंद करने पर मुज़ाकरात करेंगे। भारत और बांग्लादेश में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 67 अफराद हलाक हुए। भारत में 42 अफराद की जानें गईं। 30 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए। बांग्लादेश में सैलाब से 25 हलाकतें, लाखों अफराद घरों से दूर। भारतीय रियासत आसाम में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक। हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। बांग्लादेश में भी सैलाबी पानी से अस्पताल भर गए। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। सड़कों पर पानी जमा होने से छोटी कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मंसूबे का जायज़ा। नहर से चोलिस्तान में पानी की फराहमी के ऑप्शन पर गौर। वज़ीर आला की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारिश बढ़ाने का पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने की भी हिदायत। कहा कि मंसूबों से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। शांगला में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 2 अफराद जाँ बहक हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी।
खैबर में पाक अफगान शाहराह पर ट्रॉलर पहाड़ से जा टकराया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बिटकॉइन की कीमत 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बिटकॉइन 40 लाख रुपए का हो गया। 2020 के बाद पहली बार कीमत $20,000 से नीचे चली गई।